बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कल जो खुफिया मीटिंग जनरल आसम मनीर, फैसल नसीर और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के दरमियान तय पाई, उसमें यही तय पाया गया जो इन्होंने दिलावर जज हुमायूं के ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था कि आपने हर सूरत में कल अपना इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को सजा देनी है। और आज आप देख सकते हैं कि एक गैर आइनी फैसला सामने आया। उसके बाद पुलिस जमान पार्क भी गई और खान साहब को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने किसी किस्म की मजम्मत नहीं की, क्योंकि आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो इससे बड़ी कोर्ट में जब ये जाएगा फैसला, तो आप देखेंगे कि यही फैसला खत्म हो जाएगा और खान साहब को इनको दोबारा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक गैर आइनी फैसला है। किसी किस्म का सबूत इनके पास मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जनरल्स की प्रेशर की वजह से ये फैसला किया गया कि आप जैसे भी है आप अपना जो इमरान खान साहब को जल्दी जल्दी नायल करें और इनको सजा दें, ताकि इलेक्शन दिन आने वाले हैं और निगरान हुकूमत बनने वाली है। इससे पहले कि कुछ ऐसा इकदाम हो, खान साहब कोई किसी जलसे का ऐलान करे, कुछ ऐसा इकदाम ना किया जाए, इसलिए इनको जल्दी जल्दी इनको नायल करें और इनको जो अपना सजा दें, इनको जो अपना गिरफ्तार करें, ताकि नवाज शरीफ का रास्ता साफ हो। नवाज शरीफ इटली में बैठा हुआ है, मरियम नवाज भी खामोशी से देख रही है कि जल्दी जल्दी ये सारे काम हो। और आज एक छोटी अदालत में जो अपना गैर आइनी फैसला किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे उनके खिलाफ ये फैसला किया गया है, जो पूरी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी भी जानती है। और इंशाल्लाह ताला वकला बरादरी ने भी बोला है कि इंशाल्लाह ताला हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे और चैलेंज के फौरन बाद ही इनको इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। अगर इन्होंने गिरफ्तारी की है तो पूरी कौम अभी आप देख सकते हैं कि वो बाहर निकलेगी और इनको ज्यादा देर इंशाल्लाह खान साहब को अपनी कस्टडी में ये रख नहीं पाएंगे। इन जर्नैलों को और इन गैर आइनी जो जजेस जितने बैठे हो, इन्हें जो फैसला दिया है और जो इन्होंने गैर आइनी कार्रवाई की है, पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इनको इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को पहले भी 1-2 घंटे इन्होंने इन पर भारी पड़े थे और अभी भी आप देखेंगे कि इमरान खान साहब को ये ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे। जिन्होंने गैर आइनी कैद दी है, आप देखेंगे ताब नियाल साहब भी देख रहे हैं कि ये जो गैर आइनी फैसला हुआ है एक छोटी अदालत में, जो अपना दिलावर हुमायूं जज ने किया, जो जर्नैलों के प्रेशर में किया, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के प्रेशर में किया है, वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उधर से ऑर्डर था। मगर जो जनरल्स की मीटिंग थी लास्ट नाइट, मैंने बताया था, जो अपना उन्होंने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ की थी, उसमें यही बताया जाता था कि इन्होंने हर सूरत में इमरान खान साहब को नायल करना है और इनको अपना कैद देनी है। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी मामूल के मुताबिक लानी है। जब इनको जमान पार्क में गिरफ्तार करने गए तो उन्होंने किसी किस्म की मजम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने कौम को भी यही पैगाम है कि आप बस खामोश रहें और देखें इंशाल्लाह ताला कि मैं हक और सच पर खड़ा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप देखें कि ये जितना भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अंदर लेकर जाएंगे, उतना ही आपको पहले पता उनकी पॉपुलैरिटी पहले आसमानों पर पहुंच चुकी है। और अभी आप देखेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि BBC न्यूज़ भी बता रही है कि जो पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर है, जो कि बेगन है, उन पर एक गैर आइनी फैसला मुसल्लत किया है। ये BBC न्यूज़ लंदन से बता रही है कि उन पर वो एक गैर आइनी फैसला मुसल्लत किया गया है, जो कि छोटी अदालत में हुमायूं जज ने जर्नैलों के प्रेशर में किया है, जो कि अपना काबिल तारीफ नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ये दुनिया अपना पाकिस्तान का एक स्याह बाब एक दिन लिखा गया है, जिसमें एक हक और सच पर खड़े एक साबका अपना प्राइम मिनिस्टर को गैर आइनी तौर पर उनको सजा दी गई, उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, जो अपना कोई भी ना तो पाकिस्तानी कौम एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना ही पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि बल्कि गोरे भी ये बात BBC पर भी और दूसरे चैनलों पर भी बता रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो गैर आइनी फैसला मुसल्लत किया गया है, जिस पर तोशाखाना केस के हवाले से ना तो मेजर जनरल चीमा को बुलाया गया, ना दूसरे 4 आदमियों को बुलाया गया, क्योंकि मैंने बताया था कि ये उनकी गवाही किसी सूरत में उनके खिलाफ सामन नहीं निकालेंगे, क्योंकि जनरल आसम और फैसल नसीर का बड़ा दबाव था और जोर था कि आप जल्दी जल्दी इमरान खान को नायल करें, क्योंकि नहीं तो मेजर जनरल चीमा को समन आएंगे तो ये केस उधर ही खत्म हो जाएगा और आप फैसला दें, जिस पर हुमायूं जज ने पूरे प्रेशर में आकर ये फैसला सुना दिया। और अभी ये इस फैसले की कोई वक़्त नहीं, कोई औकात नहीं है और ज्यादा देर ये फैसला चलने वाला भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला वक्ती तौर पर इन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया, मगर आप देखेंगे कि ज्यादा देर ये रख नहीं पाएंगे और यही लोग फिर दोबारा जो है नाकाम हो गए और खान साहब इंशाल्लाह दोबारा जीतकर इंशाल्लाह ताला इसी फैसले में ही बाहर आएंगे और इतनी देर में ये सोचेंगे कि हम निगरान हुकूमत बना लेंगे, हम इलेक्शन करवा लेंगे। मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे खान साहब इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह बाहर आएंगे और इसी बल्ले के निशान पर इंशाल्लाह साहब इंतहाबी निशान पर इंशाल्लाह बैलेट पेपर के ऊपर होगा और खान साहब इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के। किसी सूरत में भी, किसी आइन के तहत, किसी कानून के तहत भी ये इमरान खान साहब को ना तो प्रिजन जेल के अंदर रख सकते हैं और ना ही इनमें इतनी ताकत है कि एक हक और सच पर खड़े एक ताकतवर इंसान को, जिसके साथ पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है, जिसके साथ अल्लाह की ज़ात खड़ी है,
उसको ये बिहाइंड बार ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें, क्योंकि आप अभी देखेंगे कि इनकी अगली चाल यही है कि अभी ये नवाज शरीफ को ऑर्डर करेंगे कि आप जल्दी जल्दी पहुंचे, और नवाज शरीफ भी इधर डरा बैठा है, उसको भी पता है कि अगर मैं भी गया तो ये मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। इसी तरह अभी जो देखे लेवल ऑफ फील्ड प्लेइंग इन्होंने बराबर किया है, ये मरियम नवाज की डिमांड थी जो आसिम मुनीर ने और फैसल नसीर ने पूरी की। अब आप देखेंगे अगली चाल क्या है। अगली चाल में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इमरान खान साहब दोबारा बाहर आएंगे और इनको फिर जो है ना सब पूरी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। जैसे असम्बलियां तलील होंगी आप देखेंगे इमरान खान साहब का सिक्का कैसे बुलंद होगा। इंशाल्लाह ताला असम्बलियां तलील होने से पहले ही, असम्बलियों के खत्म करने से पहले इनको इमरान खान साहब को भी हर सूरत में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि अवाम का प्रेशर, ओवरसीज कम्युनिटी का प्रेशर ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पड़ेंगे। और इंशाल्लाह पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पुरजोर मजम्मत करती है, और इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान यानी एम्बेसी और पूरी दुनिया में लोग बाहर निकलेंगे और इमरान खान साहब के हक में इंशाल्लाह आवाज़ बुलंद करेंगे, और इस दिलावर जज हुमायूं का भी मुकाबला करेंगे। और ताब बंदियाल साहब को भी जनाब बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी से इस हुमायूं जज के खिलाफ एक्शन करें, अपना हुक्मनामा जारी करें। आप इन यजीदी टीमों का या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का बिल्कुल इनसे डरे नहीं, खौफ ना खाएं। इंशाल्लाह ताला ये कागज के बुत हैं, इंशाल्लाह आप खौफ के बुत तोड़ें और इनके खिलाफ फैसला दें। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, तस्लीम हैदर का सलाम, और इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग अभी थोड़ी देर में बुलाते हैं।